नमस्कार। सामान्य अध्ययन के अभी तक कई वीडियो बनाए जा चुके हैं। इसमें से अगर केवल सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो ये 101वां सामान्य अध्ययन सेट है और लेकिन इसमें कुछ में डाला गया है, कुछ में इसका नंबर नहीं डाला गया। लेकिन अब हमारी कोशिश रहेगी कि सभी में नंबर डाला जाए। इसके अलावा विज्ञान के ढेर सारे अलग वीडियो पड़े हैं, वो अलग रहेंगे। लेकिन सामान्य अध्ययन की अगर क्रम की बात करें तो 101वां है ये। पहला प्रश्न देखेंगे, स्वचालित इंजन में कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? जो सेल्फ स्टार्ट इंजन है उनमें से हिम निरोधी यानी कि ठंडक में उनका जो फ्यूल है वो जमने न पाए, खास तौर से जो अन्य सप्लीमेंट होते हैं पेट्रोल के अलावा, तो उसमें क्या डाला जाता है? प्रोपिल अल्कोहल, एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल या मेथेनॉल, क्या इसमें से प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, रजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, सर्वाधिक पदार्थ कौन सा यूज किया जाता है इसमें से? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तांबा या चांदी? तो सिलिकॉन वैली नाम सुना होगा आपने। निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्के को देखा है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति तल से ऊपर एक सिक्कों को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। ऐसा क्यों है? उपरोक्त में से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या ना ही एक और ना ही दो? ये दोनों सही होंगे। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है, 2000 डिग्री सेल्सियस ताप को मापने हेतु थर्मामीटर प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल। कौन सा किया जाएगा? सकल रेडिएशन थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर या वाष्प दबाव का थर्मामीटर? कौन सा थर्मोमीटर उपयोग कर लिया जाएगा? सकल रेडिएशन थर्मामीटर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान मापने हेतु। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? किसकी बात हो रही? सही नहीं है। उत्सर्जी अंग वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। वृक्क का कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ये भी सही है। मानव मूत्र में पीला रंग उसमें उपस्थित अमोनिया के कारण होता है। पांचवें प्रश्न की बात हो रही है और कह रहा है कि उत्सर्जी अंग वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये कहा जाता है। ये भी सही है। मानव मूत्र में उपस्थित जीवाणु यूरिया को अमोनिया में चेंज करते हैं। बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है। मानव मूत्र में पीला रंग है जो अमोनिया के कारण होता है, ऐसा नहीं है। बिलरुबिन के कारण होता है। सॉरी, बिलरुबिन, यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट, बाकी बिलरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है उसमें तो और पीला हो जाता है, पीलिया भी हो जाती है इसके कारण। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? ऐसा कौन सा सदन है? सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। कहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है? जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, फ्लोर टेस्ट पे फेल हो जाए। पंचायती राज प्रणाली में
पंचायत समिति के सदस्य को किस प्रकार चुने जाते हैं? पंचायती राज प्रणाली में जो पंचायत सदस्य हैं वो किस प्रकार चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या खुली प्रतियोगिता के आधार पर चुने जाते हैं? चौथा। सातवां, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वोट देकर के चुने जाते हैं इनको। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के अंदर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? सॉरी। लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के अंदर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ेगा? 5 दिन के बाद अंदर, 14 दिन, 11 दिन भी था और 30 दिन है। भाई 14 दिन होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकगीत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? लोकहित की बात होनी चाहिए, लोकहित, ठीक है, लोकहित की बात हो रही है। अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266। नौका अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता संबंधी किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित है? जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए, संविधान के अनुच्छेद 19(1) विशेष रूप से प्रत्याभूत अव्यक्त के व्यापक स्वतंत्र में निहित है, या संविधान के अनुच्छेद 361 एक के द्वारा प्रत्याभूत है, या विधि के शासन द्वारा? 10वें प्रश्न की बात करें तो आर्टिकल 19(a) में प्रेस फ्रीडम रहती है। क्या रहेगी? प्रेस फ्रीडम रहेगी, बोलने की स्वतंत्रता भी आपकी शामिल हो जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची दी गई है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243 सभी में रहेगा। यहाँ पर HEFG की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 243G में है व्यवस्था। यह 29 कार्य हैं किसके? पंचायती राज संस्थाओं के। अनुच्छेद 243G के अंतर्गत मिला है सब। बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा। भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा? फिर से देखें, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356। कौन सा सही रहेगा? बात करेंगे इसके सही होने की, तो ये शक्ति जो प्राप्त है अनुच्छेद 257 के अंतर्गत मौजूद है। कोई कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 257 का उपयोग द्वारा। नेक्स्ट, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक निम्न में से कौन सा है? भागवत धर्म की बात हो रही है। प्रथम प्रस्तर स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? महरौली स्तंभ लेख, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, कनिष्क का रबतक अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म से संबंधित है। मिलान करना है। संगम वंश की स्थापना हरिहर प्रथम बुक्का, तुलु वंश की स्थापना नरसिंह सालू,
सालू वंश की स्थापना वीर नरसिंह। अराडी अराविदु डू अरा अराविडु वंश की स्थापना जो बात कही गई इसमें तिरुमल ने की। तो इसमें से कौन सही हो सकता है? बात करेंगे सही होने के लिए। सॉरी, क्वेश्चन इसको सही से नहीं लिखा, मैं अलग से इसको कर दूंगा। सॉरी, ABC नहीं बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। इसको हम अलग से बना रहे हैं, अभी स्पष्ट लिख रहे हैं। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ निम्न में से कौन सा है? लौरिया नंदगढ़, सांची का, सारनाथ का, कौशाम्बी का। अशोक के द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदगढ़ का सबसे सुरक्षित स्तंभ है इस समय। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऊपर वाला जो प्रश्न है मैं इसको तीन कम्युनिटी क्वेश्चंस बना देंगे हम जल्दी। प्राचीन महाजनपद की मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, इनमें से कोई नहीं। मगध की राजधानी थी चंपा। सी सही हो जाएगा। सॉरी, इनमें से मगध की चंपा। हाँ, इसमें तो कोई नहीं मिल रहा। पाटलिपुत्र भी नहीं है, ठीक है, वैशाली भी नहीं है, चंपा भी नहीं है, तो आंसर डी सही हो जाएगा, 16 का डी। इनमें से कौन सा एक परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। हम आगे न बढ़ करके सीधे ही सिद्ध कर लें, जो इकोसिस्टम होता है जीवों के समुदाय और पर्यावरण से घनिष्ठता होती है, इसमें से पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, तो सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन राइजिंग पहल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो ग्रीन राइजिंग पहल है इस पर विचार करना है। यह भारत और मौसम विज्ञान संगठन WMO की एक संयुक्त पहल है। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में लाखों युवाओं को एकजुट करना, और कह रहा है, या फिर हरित पहल में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इनमें से सॉरी इनमें से कौन सा सही है? तो 18 नंबर है। इस हिसाब से अच्छा, अलग अलग है तो इस हिसाब से ये बात सही है। इसमें से हरित पहल में ये इसका जो लक्ष्य है दुनिया भर में लाखों युवाओं को एकजुट करना, इसका हरित पहल है। केवल 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? मेडिटेरेनियन सागर तक कौन सा नहीं फैला है? दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश है नहीं फैला की बात हो रही? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या इजराइल? भूमध्य सागर की तक फैलने की बात सीरिया है, लेबनान भी है, और इजराइल भी रहेगा, लेकिन जॉर्डन नहीं रहेगा। तो इसके हिसाब से नहीं की बात हो रही है, तो जॉर्डन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी एक क्षण नगरों में से
किसी एक घड़ी में किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समान नहीं होता। लैटिट्यूड एल्टीट्यूड पे आ जाइए भाई। लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम, लिस्बन पुर्तगाल, अकरा घाना, अदिस अबाबा इथोपिया। अकरा ऐसे लिखते हैं। 20वां तो 3 नगरों में सही होगा, किसी एक में नहीं होगा। कह रहा है किसी एक घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समय के समान नहीं होगा। ये रहेगा अदिस अबाबा। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन संस्था द्वारा विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में एशियाई देश की खेती साइटों को शामिल किया गया। खाद्य होना चाहिए यहाँ पर। चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, चीन और जापान, या जापान, भारत और श्रीलंका। 21 की बात हो रही है। देखो यहाँ पर खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किस एशियाई देश की खेती को शामिल किया गया है। उसमें जो साइट्स हैं उसको शामिल किया गया है। 21वां प्रश्न है। तो इसमें साउथ कोरिया को भी शामिल कर लिया गया, चीन को भी शामिल कर लिया गया, जापान को भी शामिल किया। ये तीनों सही हो जाएगा। सी नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कर्नाटक सरकार द्वारा मांडवी नदी पर कलसा बंडूरी बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना कर्नाटक तथा गोवा के मध्य मांडवी नदी के जल के बंटवारे विवाद के कारण 2 दशकों से रुकी हुई थी। ये दोनों सही हो जाएंगे। जो कर्नाटक सरकार द्वारा जो मांडवी नदी है उस पर कलसा बंडूरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। किसका? कलसा बंडूरी बांध का। इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और यह कर्नाटक और किसके मध्य? गोवा के मध्य जो समस्या थी मांडवी नदी के जल के बंटवारे को लेकर, ये 20 साल से थी, वो निपटारा हो गया 2 दशकों से अधिक की वजह हिसाब से दोनों सही हैं, तो हिसाब से 1 और 2 दोनों सही हो जाए। सी नंबर। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? 13th पोर्ट ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? 23 नंबर हो जाएगा। किसके बाद और कौन सा? 13वां बंदरगाह है तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पार हिमालय पर्वत किस श्रेणी में है? बिल्कुल है। किस पर्वत श्रेणी को अटल अटल टनल पार करेगी? जास्कर को, पश्चिमी पीर पंजाल को, या लद्दाख को, या पूर्वी पीर पंजाल को? किस श्रेणी को पार करेगी? ये पूर्वी पीर पंजाल से होकर के गुजरेगी अटल टनल। डी नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादक है? एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेट है? तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? राजस्थान में ज़्यादा हो रहा है। अब तो तेल का भंडार की भी बड़ी मात्रा में बात कही जा रही है और ऐसे कई रिफाइनरी वहाँ पर लगे भी हैं। कौन सा हो गया? राजस्थान सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादक है। सौर ऊर्जा में काफ़ी आगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए लोग हैं, जुटे रहे भाई।